हाय दोस्तों, हेलो। चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। और जो लोग यहाँ पे आके वीडियो को वॉच करके जा रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी जो कि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक को सवाल जो हर एक के दिल में मेरे ख्याल से तो आता है और ज़रूर आता है, ठीक है, मेरे ख्याल से भी नहीं, ज़रूर आता है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि जब एक ट्विन अपनी यानी कि जो रनर ट्विन होता है वो अपनी सोल को, अपने पार्ट को दुख पहुंचा के, तकलीफ पहुंचा के, उसको छोड़ के जब जाता है, जब एक वो थर्ड पार्टी बनाता है अपने लिए और उसके ऊपर कंसंट्रेट करता है, और वो उस थर्ड पार्टी के बहाने से जब वो उसको छोड़ के जाता है अपने ट्विन को, तो क्या वो जो रनर ट्विन है जिसने इतनी तकलीफ पहुंचाई है बेवजह की, अपने आप को डिनाइल में डाला और यूनिवर्स के साइंस को भी डिनाई किया, तो क्या उसके इस कर्मा के लिए, अपने ट्विन सोल को दुख पहुंचाने के लिए, क्या उसको कोई कर्मा रिटर्न होता है? तो दोस्तों, इसी बात पे आज एक थोड़ा सा आप लोगों को गाइडेंस देना चाहती हूँ। अगर आप लोगों के दिल में भी ये सवाल उठता है, क्योंकि नो डाउट बहुत ज़्यादा इमेंस पेन, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा जो है आप लोग लो वाइब्रेशन में जाते हो उस टाइम पे, जब आपको आपका ट्विन ही, आपकी ट्विन सोल आपको दुख पहुंचाती है, तकलीफ पहुंचाती है, किसी और को चुनती है आपके ऊपर, और आपको एकदम से जो रिजेक्ट करके वो जो है निकल जाते हैं। तो क्या इसका कोई कर्मा रिटर्न होता है? तो हाँ, डेफिनेटली। देखिए, लॉ ऑफ जो कर्मा है वो सबके लिए सेम है, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि ज़्यादा है या छोटा है, या डिवाइन मस्कुलिन कोई बहुत ज़्यादा डिवाइन को, मतलब डिवाइन उनको एक्स्ट्रा फेवर करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। उनको उनके कर्मा रिटर्न होते हैं, जो कुछ, और ख़ास तौर से जो कुछ उन्होंने अपनी ट्विन सोल के साथ कर दिया, अपनी डीएफ के साथ कर दिया, वो उनको ज़रूर रिटर्न होता है। तो ये किस रूप में रिटर्न होता है, ये सोचने वाला विषय है, जो अभी तक देखा गया है, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा इतना सटल है कि हम उसको जज नहीं कर सकते, हम उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसीलिए तो लोग कर्मा भुगतते रहते हैं, लेकिन फिर भी अवेकन नहीं होते, फिर भी जागृत नहीं होते कि हम अपने ही कर्म भुगत रहे हैं, क्योंकि वो इतना सटल, इतना सूक्ष्म होता है आपका कर्मा। ओके। तो दोस्तों, जो अभी तक देखा गया है, ठीक है, मैं तो ये फिक्स नहीं कह रही हूँ, लेकिन अभी तक जो देखा गया वो यही देखा गया, जितने केसेस मैंने देखे हैं या शायद जितने सुने हैं, तो उसमें तो यही देखा गया है कि जिस पर्सन या जिस थर्ड पार्टी, या मान लीजिए उसने अपने प्रोफेशन के लिए उसको छोड़ दिया, डीएफ को, मतलब डिनाइल में जाके डीएफ को परेशान किया, उसको छोड़ा, उसको रिजेक्ट किया, फैमिली को चुना, या फिर वाइफ को चुना, या फिर थर्ड पार्टी को चुना, या फिर जीएफ को चुना, तो जहाँ भी जिस चीज़ को छोड़ के, सॉरी, जिस चीज़ के को बहाना बना के उसने अपनी डीएफ को तकलीफ दी और उसको छोड़ा, वो चीज़ उससे यूनिवर्स छीनते हैं, ज़रूर लेते हैं उससे, वापस वो चीज़ ली जाती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो होती है उससे उनकी ईगो अटैच होती है, ठीक है। और आपको तो पता ही है कि ये तो ईगो के डेमोलिश होने की जर्नी है, ये ईगो के पूरी तरह से ख़त्म होने की जर्नी है। तो कहाँ से यूनिवर्स ऐसा कुछ भी नहीं रहने देते जो कि आपकी ईगो को बढ़ाता है, ठीक है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं आपको, मैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इतनी इंसाइट मुझ में थी कि मैं ये समझ पाई कि ये मुझे मतलब कहाँ पे तोड़ रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो मेरे जो ईगो थी, मेरी ईगो थी, वो फाइनेंस थी, ठीक है। मेरी ईगो, मुझे कभी फाइनेंशियल ट्रिगर नहीं आया लाइफ में, ठीक है। बचपन की कंडीशंस को अगर छोड़ दिया जाए, वो तो ऊपर नीचे हम लोग देख रहे होते हैं पेरेंट्स के घर में या कुछ भी, लेकिन जब मैं अपनी लाइफ लीड कर रही थी, अपना मतलब मैं समझने के लायक हो चुकी थी, तब से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान जी की दया से, मैंने कभी कभी फाइनेंसेस की कमी नहीं देखी, ठीक है। तो क्या होता था कि मतलब मैंने कभी पैसों की, अब वो, अच्छा, एक चीज़ और मेरे अंदर बिल्डअप हो गई थी दुनिया को देख देख के कि जो है
दिखावा सब कुछ है। आप जितना दिखा सकते हो, मतलब आपके पास क्या कुछ है, मान लीजिए ज्वेलरी है, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये है वो है, तो दुनिया आपकी कद्र करती है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो जब डेवलप हुई तो क्या होता है कि आप एक सर्टेन बेचैनी में रहते हो। कोई भी चीज़ आपने पा ली पर वो आपको संतुष्टि नहीं देती, आगे और पाना है, आगे और पाना है उसमें, ठीक है। तो ये मेरी ईगो थी। यहाँ पे ये एक ऐसी चीज़ थी जहाँ मैं हमेशा खुद को सिक्योर फील करती थी। मैं उस जोन से निकलना नहीं चाहती थी, ठीक है। मैं कभी ये नहीं सोच सकती थी कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए या मेरे पास कुछ, मान लीजिए घर में कुछ चीज़ ख़त्म हो गई, सामान ख़त्म हो गया, तो मैं एकदम बेचैन हो जाया करती थी, ठीक है। ख़त्म होना दूर की बात है, ख़त्म होने पे आ जाए तो भी मैं बहुत बेचैन हो जाया करती थी। तो जब मुझे तोड़ा गया, ठीक है, जब मुझे मुझे जो सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई वो मुझे फाइनेंसेस पे ही पहुंचाई गई, ठीक है। मेरा वो सपोर्ट छीन लिया सारा का सारा, ओके। क्योंकि मैं जो है वो, मतलब वो एक ऐसी चीज़ थी जो कि मैं सोचती थी कि मुझसे, मतलब मैं हमेशा ऐसे अबंडेंस में ही हूँ, ठीक है। मतलब मैं उसको बहुत अबंडेंस में मैं अभी भी हूँ, लेकिन तब हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अभी अबंडेंस अभी भी है, हर बात की अबंडेंस है। अब तो नॉलेज की, आपका इंसाइट की, इंट्यूशन की अबंडेंस। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पैसे की होती है, ठीक है। अबंडेंस ये नहीं होती, अबंडेंस को बहुत कम लेवल पे समझा जाता है। अबंडेंस होती है आपके पास ज्ञान की, नॉलेज की, आपके जो है ब्लेसिंग्स की अबंडेंस, ठीक है। अबंडेंट में अभी भी बहुत हूँ, लेकिन उस वक्त फॉर ग्रांटेड लेती थी, आज शुक्राने करती हूँ, ठीक है। उस टाइम मैं ऑनेस्टली बोलूँगी, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमको पता होता है हमारे पास कभी ना खाने की कमी होने वाली है, ना हमको, मतलब ऐसा होता है, इतना कॉन्फिडेंस होता है, ना हमारे पास कभी खाने की कमी होगी, ना हमारे पास कभी कपड़े की कमी होगी। मतलब हम लोग हमेशा ऐसे ही रहने वाले, यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। तो जो मेरा, जहाँ मैं को डिपेंडेंसी में थी कार्मिक के ऊपर, वहाँ पे उस सपोर्ट को ही छीना गया मुझसे, ठीक है। तो मेरा सीन ऐसा था कि मतलब मेरे कार्मिक मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट कर दी, उसके बाद मुझे गिफ्ट दे दिया, ठीक है, या मतलब कुछ दिला दिया, या उस चीज़ को, मतलब, तो मैं उसको उस चीज़ की भरपाई कर लेती थी, ठीक है। ये मेरी खुद की ड्रॉबैक थी, बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी, अब समझ आता है। और जब आपकी इंट्यूशन हो जाती है हाई और आप बहुत हाई उसमें चले जाते हो, उसके बाद अब मुझे लगता है मैं अपने आप के साथ क्या करती थी। अब अब ऐसा सीन है कि भैया एक की जगह आधी रोटी खा के जी लेंगे, लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना सेल्फ एस्टीम, मतलब वो तो सबसे ऊपर। खुददार में तब भी थी, खुददार में अब भी हूँ, लेकिन पता नहीं मैं अपने आप के साथ ही क्या कर रही थी। मतलब ऐसा तो है ही नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट तो मुझ में हमेशा से थी। अभी वो वाला जो दौर सोचती हूँ ना, बीच वाला, तो मुझे 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 नहीं पता मैं अपने आप के साथ ही क्या कर रही थी। मैं एक तरह से आप कह सकते हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं मारी थी मैंने, लेकिन समझौता कर रही थी। क्योंकि एक जो फेमिनिन होती है ना एनर्जी, वो हमेशा रिश्ते को ना बचाने के जुगत में रहती है, ठीक है। तो वो ना खुद को एक्सक्यूजेस देती रहती है कि मेरे साथ ये किया तो अच्छा, ये इसलिए किया होगा, ओके, ये पर्सन परेशान होगा, ओके, ये अपनी लाइफ में परेशान होगा, या ये मेरे से ऐसा बिहेव कर, हम खुद को ही एक्सक्यूजेस देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो डिवाइन मस्कुलिन है, उसको भी यूनिवर्स वहीं तोड़ते हैं जहाँ उसकी ईगो अटैच होती है, ठीक है। अभी तो मैं बीच में अपनी बात पे बहुत ज़्यादा चली गई, टॉपिक से हट गई। चलिए, आई होप मैं आपको समझा पाई। तो जो आप पूछते हैं ना कि डीएम की अवेकनिंग कैसे होती है, या डीएम का जो है ईगो कैसे ख़त्म होता है, मैम उसकी तो बहुत बड़ी ईगो है, वो तो ख़त्म होने पे ही नहीं आती है। होती है। देखिए, एक चीज़ होती है, आप दूसरे माले से गिरेंगे ना तो आपको उतनी चोट नहीं आएगी जितना 20वें माले से गिरने पे होगी ना, ठीक है। आप चलते चलते फिसल के रोड पे गिर गए तो आपको उतनी चोट नहीं आएगी जितनी आप 2-3 माले से गिरोगे तब आपको आएगी। तो वो
यूनिवर्स उसको वही 20वां माले तक पहले लेके जाते हैं। पहले यूनिवर्स उसको वही 20वें माले तक लेके जाते हैं। जब आपको परेशान करता है या आपको रिजेक्ट करता है तो उसको उस वक्त थर्ड पार्टी में कितनी भी कमियां हो लेकिन उसको नहीं दिख रही होती हैं, वो उसको नहीं दिखेंगी वो कभी भी। तो उसको आप कितना भी समझा दीजिए कि इतना मटेरियलिस्टिक होना ठीक नहीं है, उसको उस वक्त नहीं समझ आएगा क्योंकि उसका डिवाइन टाइमिंग उस टाइम नहीं आया है। तोड़ेंगे उसको भी यूनिवर्स, लेकिन उसको मैंने आपको बोला ना कि दूसरे माले से गिरने पे ज़्यादा चोट लगेगी कि 20वें माले से गिरने पे। तो पहले उस 20वें माले पे उसको लेके जाते हैं, उसको ल्योर करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं कि और हाँ भाई, हाँ। जब तू फिर वहाँ से गिरेगा ना फिर तेरे को बड़ा वाला मज़ा आएगा, ठीक है। तू बड़ा ईगो लगाता है, तो ये चीज़ होती है डीएम के साथ, ठीक है। ये कोई भी इससे ट्रिगर मत होना, मैं डीएम्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखिए डीएम वो तब भी है जब वो डिवाइनल है, ठीक है। अभी तो आप उसको डीएम भी नहीं बोल सकते, जस्ट ट्विन बोलिए, ट्विन सोल बोलिए, ठीक है। वो आपका जो है अभी डिवाइन मैस्कुलिन नहीं बना है, वो सिर्फ एक मैस्कुलिन है। डिवाइन तो वो तब बनता है जब आपको डीएफ बनने में कितना जोर आया, ठीक है। तो आप कैसे उसको एकदम से डिवाइन मैस्कुलिन की पदवी दे देते हो? नहीं, वो उस पेडेस्टल पे बैठना अभी नहीं डिजर्व करते। वो जब अवेकन होंगे, जब उनमें इंसाइट आ जाएगी, जब वो उन चीज़ों को समझना स्टार्ट करेंगे जो समझना इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम इस धरती पे आए हैं, जब वो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना, उसको समझना स्टार्ट करेंगे, देन दैट पर्सन विल बिकम द डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, तब आप उनको डिवाइन बोल सकते हैं। उनको कैसे आप महादेव के बगल में बिठा सकते हैं डिवाइन बोल के, ठीक है। नहीं, जब तक कि वो अवेकन नहीं है, वो सिर्फ एक नॉर्मल मैस्कुलिन है, ठीक है। तो दोस्तों यही था वीडियो आज तक का, ओ सॉरी आज का। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।